गांव देवरिया के किनारे कच्ची सड़क के पास छोटा सा चायखाना था, दोस्त टी स्टॉल। इसे चलाता था रामू और उसके साथ दिन रात लगा रहता था उसका जिगरी दोस्त गुड्डू। दोनों की दोस्ती पर पूरे गांव को नाज था। रामू चाय उबलाता, गुड्डू हंसी उबालता। एक की कमजोरी दूसरे की ताकत थी। एक शाम अजीब सी आंधी आई। नीम के पेड़ की फुनगी झुककर जैसे जमीन को चूमना चाहती हो। ठीक उसी वक्त सड़क पर दौड़ती एक ट्रॉली ने मोड़ काटते हुए गुड्डू को जोर की ठोकर मारी। लोग भागे, शोर मचा, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही गुड्डू की सांसें धागे की तरह पतली हो चली। रामू ने पहली बार अपने भीतर किसी अनदेखी सीढ़ी पर पांव रखा। अगर दोस्त की जान किसी तरह लौट आए। उसके दिमाग में दादी की सुनाई दास्तानों का एक दरवाजा खुला। यमराज का दरबार, पीपल तले का रास्ता और बिचौही रात का पहर। उस रात रामू अकेला पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा। हवा में धूप राख की मिली जुली गंध थी। उसने दोनों हथेलियां जोड़ दी। हे यमराज, अगर कहीं सुन रहे हो तो मेरे दोस्त को लौटा दीजिए, उधार मेरी जिंदगी से काट लीजिए। अचानक हवा थम गई। सामने अंधेरे में लौ की पतली रेखा उगी और फैलकर एक विशाल दरबार का रूप लेने लगी। सिंहासन पर बैठे थे यमराज, गंभीर पर आंखों में अनोखी करुणा। पास में चित्रगुप्त, हाथ में लेखा। यमराज ने आवाज दी, रामू, हिम्मत है तुम में? अपने हिस्से के समय का सौदा करना चाहते हो? रामू ने कांपते हुए कहा, जितना चाहिए ले लीजिए प्रभु। गुड्डू की हंसी बिना यह दुनिया सूनी है। चित्रगुप्त ने पन्ने पलटे। गुड्डू का धागा आज ही टूटना लिखा है। तुम्हारा धागा लंबा है पर नियम कठोर है। एक का समय दूसरे को देना आसान नहीं। वजह चाहिए, ऐसी वजह जो कर्म के तराजू पर भारी पड़े। रामू चुप रहा, फिर बोला, जब मेरी मां बीमार थी, गुड्डू ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, स्टॉल पर बैठा रहा ताकि मैं मां के पास रह सकूं। उसके कारण ही मेरी मां बची। मेरा हर दिन, हर कमाई आधी उसकी है। वजह कम है क्या? दरबार में सन्नाटा छा गया। यमराज ने चित्रगुप्त की ओर देखा। कर्म जोड़ो, उन्होंने कहा। चित्रगुप्त ने कलम चलाई। गुड्डू की नेकियां, उसकी भूलें, रामू की मेहनत, उसके छोटे बड़े स्वार्थ। फिर उन्होंने माथा उठाकर कहा, एक राह है। गुड्डू का धागा आज टूटे बिना नहीं रहेगा, पर तुम चाहो तो उसे मुलतवी किया जा सकता है 3 महीने के लिए। शर्तें दो। पहली, इन 3 महीनों में तुम किसी अनजाने की जान बचाओगे। दूसरी, झूठ का सहारा नहीं लोगे, चाहे नुकसान हो। रामू ने बिना सोचे हामी भर दी। मंजूर। यमराज की आवाज नरम हुई। याद रहे, सौदा वक्त का है, समय लौटकर ब्याज मांगता है। दरबार बुझ गया और रामू चौंक कर जाग उठा। पीपल के नीचे वही रात, वही हवा। सुबह होते होते खबर आई, गुड्डू की आंख खुल गई। गांव वाले बोले, चमत्कार। गुड्डू मुस्कुराया, मैं चला नहीं था क्या? रामू ने बस उसका माथा छुआ और चुप हो गया। 3 महीने घड़ी की सुई की तरह तेज भागे। पहला महीना बीतते एक रात, चाय खाने की बत्ती गुल थी कि सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी कराहता मिला, दम फूल रहा था। कोई पहचान नहीं। रामू ने साइकिल उठाई, उसे पीठ पर डालकर दवाखाने पहुंचा दिया। डॉक्टर ने कहा 2 मिनट और देर होती तो। रामू ने नाम पता लिखवाए। अनोखा गांव, कोई नहीं। दूसरे महीने में थाने वालों ने कहा, कर का नोटिस आया है, गलत राशि है पर मुहर है देना होगा। कुछ दुकानें वैसे ही देती भी थीं, हिसाब फर्जी बनाकर। रामू ने कागज उल्टा पलटा और सीधा मना कर दिया, गलत है तो नहीं दूंगा, जो सही है वही लिखिए। 2 हफ्ते दुकान बंद रही। घाटा हुआ पर उसने झूठ से किनारा रखा। गांव में चर्चा, रामू पगला गया है। तीसरे महीने की आखिरी शाम, बरसात उमड़ी। चायखाने के शेड के नीचे 2 बच्चे भीगते हुए खड़े थे। दूर बजरा नदी का पानी भर कर सड़क पर चढ़ रहा था। अचानक एक औरत की चीख गूंजी, मेरा बच्चा। पानी के तेज बहाव में एक छोटा सा बदन बहता दिखा। कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। रामू ने बिना सोचे छलांग लगा दी।
पैर नीचे नहीं टिक रहे थे, पर उसने बच्चे की शर्ट पकड़ ली। लोग रस्सी फेंकते रहे। आखिरकार 3 हाथों की ताकत ने दोनों को खींच लिया। बच्चा खांसते खांसते रो पड़ा जिंदा। रात को रामू अकेला बैठा था। भीगे कपड़ों में सिहरन दौड़ रही थी, पर भीतर एक गर्माहट थी। वो 2 शर्तें उसने निभा ली थीं। दीवार पर घड़ी ने 12 बजाए। हवा में वही धूप, राख की गंध लौटी। यमराज का दरबार फिर खुल गया शांत, लगभग स्नेहिल। समय का ब्याज। यमराज बोले, कम से कम इतना की याद रहे। चित्रगुप्त ने मुस्कुराकर कहा, गुड्डू का धागा अब सालों तक अडिग रहेगा। तुम्हारे धागे से हमने 3 महीने काटे नहीं, बस एक सीख बांधी है। जो समय तुमने दूसरों को दिया वही तुम्हारे पास लौट कर आएगा, पर रास्ते में थोड़ा सा बदल कर। रामू ने सिर झुका दिया। तो सौदा बराबर रहा? बराबर से भी बेहतर, यमराज ने उत्तर दिया। तुमने जो किया उससे तुम्हारे धागे में गांठ नहीं, मजबूती पड़ी है, क्योंकि सच और साहस धागे को घिसते नहीं, रेशा जोड़ते हैं। दरबार ओझल हुआ। सुबह की पहली लालिमा नीम की पत्तियों पर पिघली। गुड्डू ने चायखाना खोला और हंसकर बोला, अरे हीरो, आज तू चाय बना, मैं ग्राहकों को हंसाता हूं। रामू ने कढ़ाई चढ़ाई। उबलते पानी में चाय पत्ती की खुशबू उठी, जैसे किसी ने समय में गुड़ घोल दिया हो। उसने कप बढ़ाते हुए कहा, आज से हमारी दुकान का नया नियम, जो थका हो उसे बैठाकर चाय मुफ्त, जो झूठ बोले उसे चाय नहीं। गुड्डू खिलखिलाया। ये किस किताब का नियम है? रामू ने आंख दबाई। यमराज की दोस्ती वाले संस्करण में, और फिर दोस्त टी स्टॉल की छत के नीचे। हर शाम लोग सिर्फ चाय पीने नहीं, थोड़ा सा समय उधार लेने भी आने लगे, जो लौटकर ब्याज सहित उन्हें हिम्मत, सच्चाई और मुस्कान में मिल जाता था।